नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है यूजीसी के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और यूजीसी नेट एग्जाम 2024 में बहुत बड़ा बदलाव आया है। साथियों, पहले जो ये हमारा एग्जाम दो कैटेगरी में होता था, एक नेट और एक जेआरएफ, अब यह 3 कैटेगरी में होगा। एक और नई कैटेगरी जोड़ी गई है जो कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। ठीक है साथियों, अब इसका छात्रों को बहुत नुकसान है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे जेएनयू के छात्रों ने इसका बहुत ही विरोध किया है। अब इसमें रीजन क्या है विरोध करने का, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं इस रूल को लाने पे। ठीक है, तो पहला ये था कि अगर जेआरएफ जिसका निकल जाता था तो उसको 40 से 45,000 पर मंथ मिल जाता था और नेट के लिए जो एलिजिबल होते थे उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य समझा जाता था साथियों। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि एक और कैटेगरी पीएचडी जोड़ा गया है। तो अब देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वो जेआरएफ होगा, उसके नीचे जो होंगे वो नेट होंगे और उसके नीचे जो होंगे वो पीएचडी। तो साथियों, ऐसा है कि एक तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में फॉर्म ही नहीं निकलते हैं और अगर फॉर्म निकलते हैं तो इतने कम में कि जेआरएफ का एडमिशन नहीं हो पाता। तो अभी भी जेआरएफ वाले को ही पहले एडमिशन मिलेगा, फिर बची हुई सीटों पर नेट वाले को मिलेगा और उसके बाद पीएचडी वालों का नंबर आएगा, क्योंकि इसमें नेट के नंबर का जो वेटेज है वो 70% होगा। ठीक है, तो एक तो नुकसान आपका ये हो गया। दूसरा नुकसान कि पहले जो होता था कि जेआरएफ अगर आप होते थे या नेट होते थे तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता था। तो वो चीज़ें तो अभी भी होगी, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती थी उन सब में ये सभी छात्र जिनसे कि नेट नहीं निकल पाता था, क्योंकि नेट में ऑल इंडिया कंपटीशन रहता है, तो वो पैट देकर, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में पैट का एग्जाम होता है, उसको क्लियर कर लेते थे। लेकिन अब सभी लोगों को नेट एग्जाम देना होगा अगर आपको पीएचडी करना है तो। और नेट जो है नेशनल लेवल का है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, बहुत सारे सब्जेक्ट में साथियों नेट का एग्जाम होता ही नहीं है। अब उनका क्या होगा इसके बारे में यूजीसी ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। उसके अलावा यहाँ पे यह है कि यूजीसी नेट का एग्जाम ईयर में 2 बार होता है, तो अब 6 महीने का समय मिलेगा, तो जो कि बहुत कम होता है। तो आपको सिनॉप्सिस बनाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा और आपकी पूरी शोध की दशा और दिशा सिनॉप्सिस पे ही निर्भर करता है, तो सिनॉप्सिस बनाने का टाइम कम मिलेगा। तीसरी बात यह है इसमें कि इसकी वैलिडिटी भी मात्र 1 साल ही रखा है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि जेआरएफ का जो वैलिडिटी है वो 3 साल का होता है कि अगर एक बार क्रैक कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन आपको लेना है। लेकिन यहाँ पे जो ये पीएचडी का जो एलिजिबल होंगे पीएचडी एडमिशन के लिए, उसकी वैलिडिटी यूजीसी ने मात्र 1 साल रखी है। तो अब 1 साल खत्म हो जाएगा तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या स्टूडेंट के लिए क्रिएट होगा और बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यूजीसी रूल चेंज करती है या नहीं करती है। ये वैलिडिटी जो 1 साल का ही दिया है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। कम से कम तो यूजीसी को 2 साल का समय यहाँ पर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिलना और मुश्किल हो गया है। पहले क्या होता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देके आप वहाँ सेलेक्ट होते थे, अब तो जेआरएफ और नेट के आधार पे ही होगा। तो वहाँ जो थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट है या जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन आपका दिन अच्छा नहीं था, तो इस वजह से आपको मौके कम मिलेंगे साथियों। तो ये सारे नुकसान है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथियों, मैं 2 बार नेट जेआरएफ हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मुझे यूजीसी नेट का अच्छा खासा अनुभव है। तो आप हमारे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं साथियों और कम से कम समय और संसाधन में अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी। सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।